हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल AR वर्ल्ड में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह गु शुशैंग ड्यूक ऑफ निंग को विश्वास दिलाने के लिए वो गर्म सी चाय पी जाता है, जिसकी वजह से उसे तकलीफ होने लगती है। तो लिन लांग उसकी फिक्र करने लगती है। ये सब कुछ देखकर ड्यूक ऑफ निंग गु शुशैंग को एक चांस देते हुए उसके रीजंस के बारे में पूछते हैं कि क्यों उसने उनका साथ नहीं दिया कोर्ट में। जिसके जवाब में गु शुशैंग उन्हें बताता है कि उसने उनका साथ इसलिए नहीं दिया क्योंकि वे फैमिली एक नोबल फैमिली है और उनको खत्म करना इतना आसान नहीं है, इसीलिए वो कोई जल्दबाजी नहीं कर सकते। अगर वेयुंग को सजा मिल भी गई तभी भी वे फैमिली नहीं खत्म होगी, क्योंकि वेयुंग के बाकी भाइयों के बच्चे भी है जो कि वे फैमिली का नाम आगे बढ़ाएंगे। और इस मैटर में एम्पायर भी वे फैमिली का साइड ले रहे थे। इन सब की वजह से ही गु शुशैंग कोर्ट में चुप था ताकि वो आगे प्लान करके वे फैमिली को खत्म कर पाए। ड्यूक ऑफ निंग को गु शुशैंग की बात समझ में आने लगती है, तो ड्यूक ऑफ निंग यहाँ गु शुशैंग के सामने एक ऑफर रखते हैं। वो गु शुशैंग को काव्यांग की जगह देना चाहते हैं कोर्ट में, जो कि मिनिस्टर ऑफ जस्टिस हुआ करता था। ड्यूक ऑफ निंग यहाँ गु शुशैंग को बताते हैं कि वो इस बारे में एम्पायर से बात करेंगे, जिसके लिए गु शुशैंग उन्हें थैंक यू कहता है और लिन लांग भी इससे खुश हो जाती है। ये दोनों यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। बाहर आने के बाद लिन लांग यहाँ गु शुशैंग की फिक्र करने लगती है और उसके हाथों की चोट को देखने लगती है, जिससे गु शुशैंग अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। इसीलिए वो अपना हाथ पीछे ले लेता है। गु शुशैंग लिन लांग को यहाँ काम का बहाना देकर उसे अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है, जिसके लिए लिन लांग को बुरा भी लगता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम गु शुशैंग को देखते हैं, जो कि अपने ऑफिस रूम में था और बहुत ही ड्रंक हालत में था। गु शुशैंग यहाँ चूयू को याद करते हुए उससे कहता है कि तुमने मुझे एक बार कहा था कि एक औरत किसी के सामने नहीं झुकती जब तक वो जरूरी ना हो। एक बार तुम मेरे सामने झुक गई थी अपने फादर और ब्रदर के लिए, जो कि तुम्हारे अपने थे, और दूसरी बार तुम झुकी पैलेस के सामने, वो भी उन लोगों के लिए जो कि तुम्हारे अपने भी नहीं है। ये सब कुछ सोचकर गु शुशैंग को बुरा लगने लगता है। तभी गु शुशैंग को याद आता है कि वे फैमिली अभी भी सेफ नहीं है। आज न कल ड्यूक ऑफ निंग वे फैमिली को खत्म कर ही लेगा, इसीलिए वे फैमिली चूयू के लिए सेफ नहीं है। यहाँ पर गु शुशैंग इरादा करता है कि वो किसी भी तरीके से चूयू को वे फैमिली से निकाल कर रहेगा। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम वेयुंग को अपने रूम में देखते हैं, जो कि मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करते हुए अपनी भड़ास निकाल रहा था। गुस्से में भी था और साथ ही साथ उदास भी था। वो अपने भाइयों और फादर और मदर को मिस कर रहा था। यहाँ पर हमें वेयुंग का फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि इस तरह वेयुंग के भाई वेयुंग को हमेशा से प्रोटेक्ट करते आ रहे थे। जुन वेयुंग को लड़ाई के साथ उसे पढ़ना लिखना भी सिखाता था। यहाँ पर हम वे फैमिली के न्यू ईयर सेलिब्रेशन का भी सीन देखते हैं, जहाँ पर वेयुंग अपनी माँ से पूछता है कि इस साल वो क्या विश करती है, जिस पर उसकी माँ उसे बताती है कि इस बार वो चाहती है कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम एक दूसरे के साथ बिताए। बाकी भाई भी वेयुंग से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और वेयुंग को बहुत सारी चीजें सिखाया भी करते थे। एक बार तो जुन यहाँ वेयुंग से प्रॉमिस भी करता है कि अगर वॉर के दौरान वेयुंग के ऊपर अगर कोई भी खतरा आया तो वो खुद की जान देकर वेयुंग की जान बचाएगा। होता भी ऐसे ही है, और जुन ही था जिसने वेयुंग की जान वॉर में बचाई थी और इसी दौरान उसने अपनी जान खो दी थी। ये सारी बातें याद कर वेयुंग रोने लगता है। और दूसरी तरफ हम यहाँ चूयू को देखते हैं, जो कि मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कर रही थी। इसी वक्त यहाँ पर जियांग आती है। जियांग को देखकर चूयू रुक जाती है। जियांग यहाँ चूयू से एक फेवर मांगने के लिए आई थी। वो चूयू से कहती है कि तुमने भी एक बार मेरी जान बचाई थी, अब मैं चाहती हूँ कि तुम वेयुंग की जान बचाओ। इस बात पर चूयू कंफ्यूज हो जाती है, तो जियांग से बताती है कि वेयुंग ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया है और वो कमरे से बाहर ही नहीं निकलता। जियांग चाहती है कि चूयू वेयुंग के दिल के जख्म भरने में उसकी हेल्प करे। चूयू यहाँ जियांग की हेल्प करने के लिए मान जाती है और कहती है कि एक रास्ता है जिससे मैं वेयुंग की हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन मुझे इसके लिए तुम्हारे तरफ से 2 छोटे हेल्पर्स की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ दूसरी तरफ हम वेयुंग को देखते हैं, जिसे एक सपना आता है कि उसके भाई उससे कह रहे हैं कि वो उनकी वाइफ को आजाद कर दे, यानी कि उनकी वाइफ को वेयुंग डिवोर्स पेपर दे दे उनकी तरफ से, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी वाइफ वे फैमिली में ही ट्रैप हो जाए। उनका मानना यह है कि उनकी वाइफ अभी भी यंग है और उनको अपनी जिंदगी जीने का पूरा अधिकार है। वेयुंग यहाँ अपने भाइयों की बातों को समझ जाता है और इसी के साथ उसकी नींद खुल जाती है। इसी वक्त यहाँ हम वेयुंग के रूम में उसके भाइयों के बच्चों को देखते हैं, जो कि वेयुंग के पास आकर रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि वेयुंग बाहर आ जाए। वेयुंग यहाँ अपने भाइयों के बच्चों को देखकर इमोशनल हो जाता है और बाहर आने के लिए मान जाता है। इसी वक्त हम यहाँ पर चूयू और बाकी सभी को वेयुंग के रूम में आता हुआ देखते हैं। चूयू यहाँ वेयुंग को समझाते हुए उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी लाइफ आसान नहीं है, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में हमेशा से तुम्हारे भाई और फादर तुम्हें प्रोटेक्ट करते आ रहे थे, लेकिन अब जब वो नहीं है तो वे फैमिली को संभालने वाला बस वेयुंग ही है। लेकिन इससे पहले उसे खुद को संभालना सीखना होगा, तभी तो वे फैमिली में रहने वालों की हिफाजत कर सकता है।
चूयू यहाँ वेयुंग को ये भी याद दिलाती है कि इन सब के साथ साथ उसे ये बात का पता लगाना है कि आखिर वॉर में हुआ क्या था, कैसे नॉर्थ की आर्मी ने उसके भाइयों और फादर को आसानी से मार डाला ताकि वो 70,000 सोल्जर्स की जानें जाया ना हो जाए। वेयुंग यहाँ चूयू की ये सारी बातें सुन लेता है और इन सबको बताता है कि अभी अभी उसे एक सपना आया जहाँ पर उसके भाइयों ने उससे कहा कि वो अपनी वाइफ को यहाँ पर ट्रैप ना करके रखे बल्कि उनको उनकी जिंदगी जीने का मौका दे दे। सभी लोग ये बात सुनकर इमोशनल हो जाता है। वेयुंग यहाँ इन सभी को डिवोर्स पेपर दे देता है अपने भाइयों की तरफ से। वेयुंग यहाँ इन सभी को ये भी बताता है कि भले ही उसने उनको डिवोर्स पेपर दे दिया है लेकिन इसके बावजूद भी वो एक फैमिली कहलाएंगे। इसी वक्त चूयू इन सबको बताती है कि अब जब तुम लोगों को डिवोर्स पेपर मिल गया है और जो लोग यहाँ से जाना चाहते हैं तो वो जल्दबाजी ना करे बल्कि अपना टाइम लेकर पैकिंग कंप्लीट करे। चूयू यहाँ उन्हें ये भी बताती है कि अगर तुम में से कोई भी ना जाना चाहे तब भी वे फैमिली तुम्हें जबरदस्ती यहाँ से नहीं निकालेगी और अगर तुम में से कोई वापस भी आना चाहता है तब भी वे फैमिली के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। चूयू की ये सारी बातें सुनकर वेयुंग हैरान हो जाता है। सभी लोग यहाँ वेयुंग का शुक्रिया अदा करते हैं डिवोर्स पेपर के लिए। यहाँ जियांग इन सभी को बताती है कि उसका भाई कोर्ट में काम करता है और उसके भाई ने यह खबर दी है कि कोर्ट डिसाइड कर रहा है कि वेयुंग को प्रमोशन दे, यानी कि वेयुंग को मार्क्वेस ऑफ जिंगाओ का टाइटल दिया जाए जो कि कभी उसके फादर का हुआ करता था। अब जब कोई नहीं है तो ये टाइटल वेयुंग को देने का डिसाइड हो रहा है। ये बात सुनकर सभी लोग वेयुंग के लिए खुश हो जाते हैं और बहुत दिनों के बाद वेयुंग भी खुश नजर आ रहा था। जियांग यहाँ इन सबको सजेस्ट करती है कि वो कुछ दिन और यहाँ पर रहे क्योंकि वेयुंग को जो टाइटल मिलने वाला है वो वे फैमिली के लिए एक बड़ा दिन होगा जिस पर वो लोग छोटी सी बैंक्वेट यानी कि एक छोटी सी पार्टी होस्ट करेंगे वेयुंग के टाइटल मिलने की खुशी में। इसी वजह से उनको एक आखिरी बार एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा। जियान की बात पर यहाँ चूयू भी एग्री करते हुए कहती है कि इस बैंक्वेट से एक बात तो हमें समझ में आ जाएगी कि कौन उनके साथ में है क्योंकि वे फैमिली पहले की तरह नहीं रही और अब जब वे फैमिली मुश्किल में है तो उन्हें पता चलेगा कि इस मुश्किल के दौर में कौन उनका साथ दे रहा है। सभी लोग ये बात मान जाते हैं और खुश होकर वहाँ से पार्टी की तैयारी करने के लिए चले जाते हैं। सबके वहाँ से जाने के बाद चूयू यहाँ डिवोर्स पेपर दिखाते हुए वेयुंग से पूछती है कि आखिर उसने उसको डिवोर्स पेपर क्यों दिया जुन की तरफ से, जिस पर वेयुंग से बताता है कि वो अभी भी यंग है और दूसरी शादी करना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा क्योंकि वो और जुन एक दूसरे को बहुत ही कम जानते थे और उसे पता है कि वो दोनों एक दूसरे से उतना प्यार भी नहीं करते होंगे, इसीलिए चूयू को मूव ऑन करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। वेयुंग यहाँ चूयू को ये भी बताता है कि अगर तुम आज ये डिवोर्स पेपर ले भी लोगी तब भी मैं तुम्हें अश्योर करता हूँ कि तुमने हमारी फैमिली के लिए जो किया है वो मैं कभी नहीं भूलूंगा और जब मुझे टाइटल मिलेगा तब मैं एम्परर से कहकर तुम्हारी भाई की भी मदद करूंगा। वे फैमिली तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेगी। इस पर चूयू वेयुंग से सवाल करती है कि हमारे बीच क्या तय हुआ था, अगर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी बाहर निकलने में तब तुम मुझे यहाँ पर रहने दोगे। चूयू यहाँ वेयुंग को धमकाते हुए उससे कहती है कि अगर मैं तुम्हें बाहर निकाल सकती हूँ तो उसी तरीके से मैं तुम्हें अंदर भी डाल सकती हूँ। अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है तो मुझे आजमा कर देखो। ये कहकर वो डिवोर्स पेपर वहीं पर फेंक कर वहाँ से चली जाती है। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम वेयुंग के सर्वेंट को देखते हैं जो कि वेयुंग से पूछता है कि क्या वो अभी भी चूयू के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, जिस पर वेयुंग उसे बताता है कि वो चूयू पर कैसे ट्रस्ट करे जबकि उसने चूयू को यहाँ से जाने की हर वजह दे दी है। यहाँ तक कि उसने चूयू को ये भी ऑफर किया कि अगर वो यहाँ से चली भी गई तब भी वो चूयू के एहसान को कभी नहीं भूलेगा। यहाँ तक कि वो उसके भाई की हेल्प भी करेगा, लेकिन इसके बावजूद भी चूयू यहाँ से नहीं जाना चाहती। वेयुंग यहाँ अपने इरादे अपने सर्वेंट के सामने इजहार करते हुए कहता है कि वो चूयू को यहीं पर रखकर उस पर नजर रखेगा क्योंकि वो जानना चाहता है कि चूयू के क्या इरादे हैं, वो क्यों इतना वे फैमिली से अटैच होना चाहती है। वेयुंग यहाँ अपने सर्वेंट को ऑर्डर देता है कि वो चूयू पर नजर रखे, जिसके लिए उसका सर्वेंट मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ से अगले सीन में हम जिन को देखते हैं जो कि वे मेंशन में आकर हंगामा मचा रखी थी क्योंकि उसे चूयू से बात करना था, लेकिन गार्ड्स उसे अंदर नहीं जाने दे रहे थे। चूयू यहाँ बाहर आती है और जिन के तमाशे का रीजन पूछती है तो जिन उसे बताती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किससे शादी कर रही हो, लेकिन इन सब में तुम अपने भाई यानी कि लिनयांग को क्यों ट्रैक कर रही हो, जिस पर चूयू कंफ्यूज हो जाती है। तो जिन उसे बताती है कि आज गुशुशैंग ने लिनयांग को कोर्ट में बुलाकर उसको उसके रैंक से यानी कि पोजीशन में से निकालने की रिक्वेस्ट एम्परर के सामने की है। जिन यहाँ चूयू से ये भी कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है क्योंकि तुमने यहाँ वे फैमिली में शादी कर ली, इसी वजह से गुशुशैंग जेलस होकर उनके भाई यानी कि लिनयांग को टारगेट कर रहा है, वरना वो क्यों चू फैमिली जो कि पहले से स्ट्रगल कर रही है उन्हें टारगेट करता। चूयू को यहाँ एक बात समझ में नहीं आती कि जिन को इस सब के बारे में कैसे पता चला जो कि कोर्ट में हो रहा है। तो जिन उसे बताती है कि ये सब कुछ खुद गुशुशैंग ने उससे कहा है। यहाँ से हम जिन का फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर हम गुशुशैंग को देखते हैं जो कि जिन
को मिलने के लिए बुलाता है। गुशुशैंग यहाँ जिन से चुयू और जुन के रिलेशनशिप के बारे में पूछता है कि क्या वो सच में एक दूसरे से प्यार करते थे। जिन यहाँ पहले तो गुशुशैंग को कुछ भी नहीं बताती, बल्कि उसी से पूछती है कि क्यों वो चुयू के बारे में इतना जानना चाहता है, क्या अभी भी उसके दिल में चुयू के लिए फीलिंग्स है। गुशुशैंग जब देखता है कि जिन उसे कुछ भी नहीं बता रही तो वो जिन को एक गिफ्ट देते हुए उससे पूछता है दोबारा। ये गिफ्ट देखकर जिन इस बार भड़क जाती है और कहती है कि भले चू फैमिली स्ट्रगल कर रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इन छोटे गिफ्ट से उसे खरीद सकता है। गुशुशैंग जब देखता है कि जिन अभी भी कुछ भी नहीं कह रही तो उसे धमकाने की कोशिश करता है, ये कह करके एम्परर को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि दो मिलिट्री फैमिली आपस में शादी कर ले, क्योंकि इससे मिलिट्री फैमिली का स्टेटस स्ट्रॉन्ग हो सकता है और यही बात एम्परर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गुशुशैंग यहाँ जिन के सामने एक ऑफर रखता है, ये कह करके ओ लिनयांग को मनाया कि वो ड्यूक ऑफ निंग का साथ दे, ना कि वे फैमिली का, क्योंकि ड्यूक ऑफ निंग वैसे ही एम्परर के बहुत ही करीब रहते हैं। इससे लिनयांग और चू फैमिली का फायदा होगा। अपनी भाई का नाम सुनकर जिन और भी ज्यादा भड़क जाती है और गुशुशैंग को गुस्से में कहती है कि अगर तुम इतना ही जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, चुयू और जुन बहुत ही कम बार मिले थे और जो चुयू क्लेम करती है कि वो जुन से प्यार करती है वो सब कुछ बकवास है, बल्कि प्यार तो गुशुशैंग से किया करती थी, इसीलिए तो गुशुशैंग के साथ साथ बॉर्डर तक चली गई थी। ये सारी बातें सुनकर गुशुशैंग को अच्छा लगता है और वो स्माइल करने लगता है, क्योंकि उसे टारगेट मिल गया जिसकी वजह से वो चुयू को मजबूर कर सकता है ताकि वो वे फैमिली से निकल पाए। फ्लैशबैक यहीं पर खत्म होता है तो चुयू यहाँ जिन से कहती है कि उसे ये सब कुछ गुशुशैंग को नहीं बताना था, क्योंकि इस सब की वजह से ही गुशुशैंग ने लिनयांग को टारगेट बनाया है। लेकिन जिन यहाँ अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं होती, वो उल्टा चुयू पर ही भड़कने लगती है, जिसके लिए चुयू उसे कहती है कि उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, वो इस मामले को संभाल लेगी, लेकिन चू फैमिली पर एक भी आंच नहीं आने देगी। ये कहकर वो जिन को यहाँ से जाने के लिए कहती है। जिन यहाँ से चली भी जाती है। जिन के यहाँ से जाने के बाद चुयू यहाँ इरादा करती है कि वो गुशुशैंग को नहीं छोड़ेगी। अगर गुशुशैंग को आसान तरीका पसंद नहीं है तो उसकी लाइफ मुश्किल में डालेगी। ये कहकर वो अंदर जाने वाली होती है कि यहाँ पर सभी लोग आते हैं और उनके साथ यहाँ पर वेयुंग भी होता है। वेयुंग ने यहाँ जिन और चुयू की बातें सुन ली थी और वो चुयू से कहता है कि उसके पास इन सब का एक क्लियर सोल्यूशन है और ये डिवोर्स पेपर ले ले और यहाँ से चली जाए। इससे ना सिर्फ चू फैमिली बच जाएगी बल्कि वे फैमिली के ऊपर भी कोई आंच नहीं आएगी और ये डिवोर्स पेपर लेने से ही गुशुशैंग रुकेगा। जियांग भी यहाँ नहीं चाहती कि चुयू यहाँ से जाए, लेकिन वो देखती है कि इस सब से चुयू को ही नुकसान होगा तो वो चुयू को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो ये डिवोर्स पेपर लेकर यहाँ से चली जाए, तभी उसका भाई बच सकता है। चुयू यहाँ कुछ भी नहीं कहती, बस वो डिवोर्स पेपर वेयुंग के हाथ से ले लेती है और कहती है कि जैसा तुम चाहो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वेयुंग को अभी भी चुयू के ऊपर बिलीफ नहीं हो रहा था तो अपने सर्वेंट से कहता है कि वो चुयू पर नजर रखे, क्योंकि वो वे फैमिली को और प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहता। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम चुयू को ड्यूक ऑफ निंग के मेंशन में देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि चुयू यहाँ पर ड्यूक ऑफ निंग और गुशुशैंग की वाइफ लिनलांग के सामने ये कहती है कि वो यहाँ पर गुशुशैंग से शादी करने के लिए आई है, क्योंकि अभी उसके पास डिवोर्स पेपर है तो गुशुशैंग से शादी भी कर सकती है। जिस पर लिनलांग भड़कने लगती है और चुयू को धमकाने लगती है कि वो वहाँ से चली जाए वरना उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। जिस पर चुयू यहाँ लिनलांग से कहती है कि उससे शादी गुशुशैंग भी करना चाहता है, इसीलिए तो वो लिनयांग यानी कि चुयू के भाई को टारगेट कर रहा है ताकि वो चुयू को मजबूर कर सके कि वो वे फैमिली से निकलकर उससे शादी कर ले। ड्यूक ऑफ निंग और लिनलांग यहाँ लिनयांग यानी कि चुयू के भाई के पोजीशन से निकलने वाली बात के बारे में नहीं जानते थे। बात सुनकर ये दोनों भी शॉक हो जाते हैं। ड्यूक ऑफ निंग यहाँ बहुत ज्यादा भड़क रहे होते हैं कि इसी वक्त यहाँ पर गुशुशैंग आता है। गुशुशैंग को आता हुआ देखकर चुयू यहाँ एक्टिंग करते हुए गुशुशैंग के पास जाती है। वो भी लिनयांग के जाने से पहले वो गुशुशैंग का हाथ पकड़ लेती है और बड़े प्यार से गुशुशैंग का नाम बुलाते हुए गुशुशैंग से कहती है कि अब जब उसके पास डिवोर्स पेपर आ चुका है तो वो उसके साथ शादी कर सकती है। चुयू यहाँ गुशुशैंग से पूछती है कि वो कब लिनलांग को डिवोर्स देकर उसे शादी करेगा। ये सारी बातें सुनकर लिनलांग यहाँ बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और गुशुशैंग भी उतना ही शॉक होता है, लेकिन जब वो चुयू के आंखों में आंखें डालकर देखता है तो एक पल के लिए उसे और चुयू नजर आती है जो कि उसके साथ पहले हुआ करती थी। भावनाओं में बहकर गुशुशैंग भी यहाँ चुयू को उसके निकनेम से बुलाता है, जिसको सुनकर उसकी वाइफ लिनलांग भड़क जाती है। चुयू यहाँ गुशुशैंग को बताती है कि वो उसकी मिस्ट्रेस बनने के लिए भी तैयार है। गुशुशैंग को जब रियलाइज होता है तो
वो जल्दी से अपना हाथ निकालता है चुयू के हाथ में से, लेकिन इन सब के बावजूद भी गुशुशैंग चुयू को यहाँ से नहीं निकालता। तो लिनलांग इस पर भड़कने लगती है और गुशुशैंग से कहती है कि वो चुयू को यहाँ से निकाले। ड्यूक ऑफ निंग भी यहाँ पर बहुत ज्यादा भड़क रहे होते हैं और ड्यूक ऑफ निंग के चेस्ट में तो पेन भी आने लगता है ये सब कुछ देखकर, क्योंकि आज से पहले उन्होंने अपने मेंशन में ये वाला सीन नहीं देखा था। चुयू यहाँ डिवोर्स पेपर लेकर गुशुशैंग के हाथ में रखती है और कहती है कि मैंने अपने तरफ से पूरा काम कर लिया है, अब बारी तुम्हारी है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। ये सब कुछ देखकर लिनलांग भी यहाँ गुशुशैंग के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इतना बड़ा सीन क्रिएट करने के बाद चुयू जब ड्यूक ऑफ निंग के मेंशन से बाहर आती है तो वो देखती है कि वेयुंग का सर्वेंट उस पर नजर रखा हुआ है। चुयू जब वेयुंग के सर्वेंट को कन्फ्रंट करती है तो वेयुंग का सर्वेंट उससे झूठ कहता है कि वेयुंग को उसकी फिक्र हो रही थी, इसीलिए वेयुंग ने चुयू का पीछा करने के लिए कहा था। चुयू को पता है कि वेयुंग का सर्वेंट झूठ कह रहा है तो उसे धमकाने की कोशिश करती है और उससे पूछती है कि वेयुंग कहाँ पर है, जिस पर वेयुंग का सर्वेंट डर जाता है और चुयू को बताता है कि आज वेयुंग लू शिबा से मिलने के लिए गया हुआ है। ये नाम सुनकर चुयू को कुछ याद आता है। लू शिबा और कोई नहीं बल्कि वही आदमी है जिसने ऑक्टागोनल क्रॉसबो को बनाया था और जो आर्सेनल ब्यूरो के लिए काम करता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम ड्यूक ऑफ निंग और गुशुशैंग को देखते हैं। आज जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से ड्यूक ऑफ निंग यहाँ गुशुशैंग के ऊपर भड़क रहे होते हैं और उससे ये भी पूछते हैं कि उसने क्यों लिनयांग को पोस्ट में से निकालने की रिक्वेस्ट एम्परर के सामने की है, जिस पर गुशुशैंग यहाँ ड्यूक ऑफ निंग से झूठ कहता है कि उसने ये इसलिए किया ताकि वो वेयुंग को अकेला कर सके, क्योंकि चुयू का भाई वेयुंग को सपोर्ट करता है। अगर वो पोजीशन में रहेगा तो वो वेयुंग की मदद जरूर करेगा, इसीलिए वो चुयू के भाई को पोजीशन में से निकाल रहा है। यहाँ गुशुशैंग ड्यूक ऑफ निंग को समझाने की कोशिश भी करता है कि आज जो चुयू ने किया वो बस एक ड्रामा था ताकि वो अपने भाई को प्रोटेक्ट कर पाए। लेकिन ड्यूक ऑफ निंग यहाँ बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और वो गुशुशैंग को ऑर्डर देते हैं कि वो कल ही जाकर एम्परर से कहकर अपनी रिक्वेस्ट वापस लेगा और चुयू के भाई या फिर चू फैमिली को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएगा और चुयू को वे फैमिली में ही रहने देगा, क्योंकि ड्यूक ऑफ निंग नहीं चाहते कि चुयू डिवोर्स लेकर ड्यूक ऑफ निंग के मेंशन में गुशुशैंग की मिस्ट्रेस बनकर आए। ये वार्निंग देकर ड्यूक ऑफ निंग वहाँ से चले जाते हैं। ड्यूक ऑफ निंग के वहाँ से जाने के बाद गुशुशैंग और डिवोर्स लेटर निकालता है जो कि चुयू ने उसे दिया था और वो उस डिवोर्स पेपर को खोलकर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो फेक डिवोर्स पेपर था। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम वेयुंग को देखते हैं जो कि प्रोस्टिट्यूट हाउस में आया हुआ था। वेयुंग को यहाँ पर आता हुआ देखकर कई लोग बातें बनाने लगते हैं, लेकिन वेयुंग इन सब की बातों को इग्नोर करते हुए अंदर चला जाता है। रास्ते में उसे एक लेडी रोकती है जो कि उसका हाथ लगाकर उसे पूछती है कि उसे किस तरीके की लड़की चाहिए, जिस पर वेयुंग उसे बताता है कि उसे लड़की नहीं बल्कि एक लड़के से मिलना है जिसका नाम लू शिबा है। ये सुनकर वो लेडी वेयुंग को यहाँ शिबा के पास ले जाने वाली होती है कि इसी वक्त यहाँ पर हम लू शिबा को देखते हैं जो कि स्मोकी एंट्री करता है। आते ही वो वेयुंग के साथ प्रैंक करता है कि जो धुआं उसने यहाँ पर फैलाया था वो जहरीला था। थोड़ी देर के लिए वेयुंग डर जाता है तो लू शिबा उसे बताता है कि वो तो मजाक कर रहा था, जिस पर वेयुंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। लू शिबा यहाँ अपने खुद की तारीफ करते हुए वेयुंग को बताता है कि किस तरह उसे ग्रेट सुयू में बेस्ट वेपन मैन के नाम से जाना जाता है, जो कि किसी तरीके का भी हथियार बना सकता है। लू शिबा की ये सारी बकवास बातें सुनकर वेयुंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो वो अपने चाकू की नोक पर लू शिबा को धमकाता है कि अगर उसने अपनी बकवास बंद करके उसकी बात नहीं सुनी तो उसे यहीं पर खत्म कर देगा, जिस पर लू शिबा डर भी जाता है। तो वेयुंग उसे बताता है कि उसे उसके साथ कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, इसीलिए वो कोई शांत जगह ढूंढे, जिस पर लू शिबा उस लेडी को अपना प्राइवेट रूम खोलने के लिए कहता है। ये कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम चुयू को देखते हैं जो कि उसी प्रोस्टिट्यूट हाउस में आई हुई थी। यहाँ पर चुयू की एक फ्रेंड है और इसी फ्रेंड की मदद से चुयू यहाँ की एक डांसर के कपड़े पहन लेती है। और यहाँ दूसरे सीन में हम लू शिबा और वेयुंग को देखते हैं। यहाँ पर फिर से लू शिबा अपनी तारीफ करने लगता है कि किस तरह वो बहुत ज्यादा हैंडसम है और सारी लड़कियां उसी पर ही मरती है। वेयुंग को इसकी बातों से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन इससे पहले वो कुछ कह पाता यहाँ पर कुछ लड़कियां आकर वेयुंग को घेर लेती है जो कि लू शिबा भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ये लड़कियां यहाँ वेयुंग की तारीफ करने लगती है जो कि लू शिबा सुनकर ऑफेंडेड फील करता है। वेयुंग यहाँ बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, वो कभी भी इतनी सारी लड़कियों के बीच नहीं रहा। वेयुंग यहाँ इन सभी लड़कियों से माफी मांगते हुए उनसे कहता है कि वो कुछ देर उन दोनों को अकेला छोड़े क्योंकि उसे लू शिबा से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। लू शिबा यहाँ उन लड़कियों को वहाँ से जाने के लिए कहता है, जिसकी बात सुनकर वो लड़कियाँ वहाँ से चली जाती है। लू शिबा यहाँ वेयुंग को बताता है कि वो बिल्कुल अपने भाई यानी कि जुन की तरह है, एकदम बोरिंग। वेयुंग को अब ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो लू शिबा से कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ के बेस्ट वेपन मैन हो और वो तुम ही हो जिसने ऑक्टागोनल क्रॉसबो का डिजाइन बनाया था। मुझे तुम्हें बताना है कि तुम्हारा बनाया हुआ डिजाइन नॉर्थ की के पास चला गया है। ये सुनकर पहले तो लू शिबा वेयुंग की बातों पर
बिलीव नहीं करता क्योंकि उसके और जुन के अलावा ऑक्टागोनल क्रॉसबो के बारे में और किसी को नहीं पता। फिर लुशिबा को याद आता है कि उन दोनों यानी कि लुशिबा और जुन के अलावा भी कुछ हाई ऑफिसर्स है जिन्हें उस क्रॉसबो के बारे में पता है। वे यूं यहाँ लुशिबा को उस ऑक्टागोनल क्रॉसबो का पार्ट दिखाते हुए उसे कहता है कि भले ये डिजाइन तुम्हारे डिजाइन की तरह ही है लेकिन थोड़ा एडवांस डिजाइन नॉर्थ की आर्मी ने बनाया है। ये डिजाइन इतना एडवांस है कि इसको चलाने के लिए ऑर्डिनरी सोल्जर्स भी काम नहीं आते बल्कि इसके लिए वो लोग सोल्जर्स को एडवांस ट्रेनिंग दे रहे हैं। वेयुंग की ये सारी बातें सुनकर लुशिबा यहाँ वेयुंग से पूछता है कि कहीं तुम्हें मुझ पर शक तो नहीं है, जिस पर वेयुंग उसे बताता है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आर्सेनल ब्यूरो में जो कोई भी काम करता है और सभी लोग शक के दायरे में आते हैं। तो यहाँ लुशिबा वो मैकेनिज्म लेकर वेयुंग से कहता है कि ठीक है तो मैं उस पर इन्वेस्टिगेशन करूंगा। ये कहकर वहाँ से जाने वाला होता है लेकिन वेयुंग उसे रोकता है और कहता है कि मैं तुम्हारे पर कैसे बिलीव करूँ कि तुम इन सब में इन्वॉल्व नहीं हो। जिस पर लुशिबा उसे बताता है कि अगर तुम मुझ पर बिलीव नहीं करते तो तुम ये मैटर मेरे पास लेकर नहीं आते। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। वेयुंग यहाँ लुशिबा का पीछा करने वाला होता है लेकिन अचानक से यहाँ पर कुछ लड़कियाँ आकर वेयुंग का रास्ता रोक लेती है। इन लड़कियों को लुशिबा ने वेयुंग के पास भेजा था। लुशिबा यहाँ से जाने वाला होता है तब अचानक से यहाँ पर चुयू आकर लुशिबा का रास्ता रोकती है। चुयू यहाँ अपने उस फ्रेंड के साथ आई हुई थी। ये दोनों मिलकर यहाँ लुशिबा को रोक लेते हैं और किसी तरह बहलाकर लुशिबा को अंदर लेकर जाती हैं जहाँ पर अभी भी वो लड़कियां वेयुंग को तंग कर रही थी। वेयुंग इनसे परेशान होता है तो यहाँ चुयू आकर उन लड़कियों से कहती है कि वो वहाँ से चली जाए, इसके आगे वो हैंडल कर लेगी। चुयू के कहने पर वो लड़कियां वहाँ से चली जाती है तो चुयू यहाँ वेयुंग को वाइन सर्व करती है। इसी दौरान वेयुंग यहाँ चुयू की तरफ देखता है और उसकी आंखें देखकर वो चुयू को पहचान जाता है। यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।